सभी मेरे विश्वासी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि बाइबल में ज्यादातर यीशु मसीह ने दृष्टांत में ही बातें करी है और परमेश्वर हमें इस वचन में क्या सिखाएगा आज हम ये जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह वहां जाकर कुकर्म करने लगा। जब सब कुछ खर्च हो गया तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर किसके विषय में बात कर रहे थे। दोस्तों, परमेश्वर पहली बात तो अपने ही विषय में बात कर रहे थे, यानी पुत्र हम लोग, और यानी पिता यीशु परमेश्वर, वो अपने विषय में बात कर रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि बहुत से ऐसे विश्वासी होते हैं, बहुत से ऐसे यीशु मसीह को मानने वाले होते हैं। वो आते तो हैं परमेश्वर के पास, रहते भी हैं परमेश्वर के पास, फिर परमेश्वर से बोलते कि परमेश्वर मुझे मेरी आशीषें दे जिसका मैं हकदार हूँ। तो परमेश्वर उनको उसकी आशीषें देता भी है। पर क्या होता है, कुछ दिन तो वो परमेश्वर में टिकते हैं, कुछ दिन तो यीशु मसीह को मानते हैं, कुछ दिन तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। पर जब उनको सब कुछ मिल जाता है तब वे परमेश्वर को छोड़ के कहीं और ही जगह चले जाते हैं, यानी परमेश्वर को बिल्कुल त्याग देते हैं। फिर क्या होता है कि जब दोस्तों हम परमेश्वर को छोड़ते हैं तो हम ऐसी भारी विपत्ति में आ पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि उस जगह पे अकाल आ पड़ा। तो दोस्तों हम भी बहुत भारी विपत्ति में आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों परमेश्वर इस दृष्टांत में बातें कर रहे थे, वो हमारे ही विषय में बातें कर रहे थे। और चलिए दोस्तों, हम नीचे जानते हैं कि परमेश्वर ने और हमें क्या सिखाया है। और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खत्तों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जब ये व्यक्ति अपने पिता के घर में था तो ये कितना खुश और कितना अच्छा था। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर क्या खाना पड़ रहा है, सूअर का झूठा हुआ। ये सोचता है कि सूअर का बचा हुआ ही मुझे मिल जाए तो मैं उससे अपना पेट भर लूं। इसलिए दोस्तों, अगर हम परमेश्वर को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो परमेश्वर हम अपनी आशीषें खोते हैं और हम कंगाल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस व्यक्ति का भी यही हाल हुआ। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है या परमेश्वर से आप दूर हो गए हो किसी वजह से, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो फिर से हमें सीने से लगाएगा, फिर से हमें गले लगाएगा। पर कब? तो चलिए दोस्तों नीचे पढ़ते, हम जानते वो कब हमें गले लगाएगा। और उसे कुछ नहीं देते थे। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने यहाँ एक मजदूर के समान रख ले। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस व्यक्ति ने यानी इस बेटे ने अपना मन फिराया। फिर से इसने सोचा कि मैं परमेश्वर के पास में जाऊंगा, अपने पिता के पास में जाऊंगा और मैं अपनी गलती का एहसास मानता हूँ और मैं फिर से अपने पिता से कहूँगा कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरे यहाँ तेरा बेटा बन के रहूँ, पर इस योग्य रख ले कि मैं यहाँ पर एक नौकर की तरह रहूँ। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर के पास मन फिरा कर आते हैं, परमेश्वर आपको फिर से सीने से लगाता है और फिर आप वो गलती ना करें, उस गलती को पछताएं अगर आपसे ये गलती हो रखी है, और फिर से पिता के पास यानी यीशु के पास, परमेश्वर के पास फिर से लौट आए। वो तुम्हें फिर से मौका देगा और फिर से नया जीवन देगा। और दोस्तों देखते हैं कि इसके विषय में नीचे क्या लिखा है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह दूरी पर था
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने दासों से कहा, झट से अच्छे अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कि जो पिता था उसने बेटे को देखा कि मेरा बेटा आ रहा है और अच्छा खासा है, वो भला चंगा है। वो दौड़ कर गया और उसे गले लगाया और उससे एक शब्द भी नहीं पूछा कि तू कैसा था, कहाँ था, कुछ नहीं पूछा। और जो मैंने तुझे पैसे दिए थे वो कहाँ हैं, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसे गले लगाया। और दूसरी बात, न उससे घिन करी। पिता का प्रेम यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपने बेटे से कितना करता है। और बेटे ने अपनी गलती भी पछताई कि मैंने अपने पिता के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। यानी दोस्तों हमें इस वचन से समझ में आता है, अगर हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, यानी स्वर्ग के विरोध में पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहे हैं और जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा, तो दोस्तों पछताओ और परमेश्वर के पास फिर से लौट आओ। तो परमेश्वर तुम्हारा ज्यों का तो फिर से कर देगा। जैसे परमेश्वर ने पहले तुम्हें आशीषें दी थी, वैसे अभी भी आशीषें देगा, क्योंकि परमेश्वर एक सा है। और परमेश्वर फिर से आनंद मनाएगा स्वर्ग में, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है, स्वर्ग में आनंद मनाया, बछड़ा मंगाया और उन्होंने खाया। दोस्तों जब कोई विश्वासी लौट कर आता है परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर भी बहुत आनंद मनाता है। और दोस्तों देखते हैं इसके विषय में नीचे बाइबल क्या कहती है। क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने और बजाने का शब्द सुना। सो उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, भीतर जाना न चाहता था। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी है, आया, तो तूने इसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सदा मेरे साथ था और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। दोस्तों हमें इस कहानी से समझ में आता है कि उसके भाई ने अपने पिता से कहा कि ये तेरा छोटा पुत्र ये वेश्याओं में पैसे उड़ाकर आया था, इसने गंदे काम किए। पर उसके पिता ने क्या किया? उसके अनेक पापों पे पर्दा डाल दिया। वो नहीं देखना चाहता था कि उसने क्या पाप किए, पर उसने उसे गले से लगाया और अपने बड़े पुत्र से भी कहा कि अब तू भी आनंद कर और मगन कर, क्योंकि ये मर गया था, फिर से जी उठा है, खो गया था, फिर से मिल गया है। दोस्तों मरने का मतलब ये फिर से उन गंदे कामों में चला गया था, फिर से पर जी उठा है, यानी वो परमेश्वर में आ गया है, परमेश्वर की ओर आ गया है, उसने मन फिराया है। इसलिए आनंद कर और मगन कर। खो गया था पर अब फिर से लौट आया है, इसलिए तू भी आनंद कर और मगन कर। पिता के कहने का मतलब था कि जो छोटे बेटे ने किया, अगर यही गलती बड़ा बेटा करता, क्या परमेश्वर उसे गले नहीं लगाता? उसे भी गले लगाता। जैसे बछड़े को उसके लिए काटा था, वैसे बड़े बेटे के लिए भी काटता। परमेश्वर यही समझाना चाह रहा था कि मैं हर एक विश्वासी से एक समान प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक भी नाश ना हो, परंतु सब के सब बचाए जाएं। दोस्तों हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, बस हमें मन फिराने की जरूरत है। सभी मेरे विश्वासी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की गॉड ब्लेस यू।